जय श्री राम सभी भाइयों को। आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो कल भाई इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के बीच दूसरा ओडीआई मैच खेला गया, जिसमें भाई इंडिया वालों ने अफगानिस्तान वालों की ऐसी मारी कि अफगानिस्तान वाले अब दूसरी बार इंडिया आने से पहले सोचेंगे कि इंडिया जाकर इंडिया से ओडीआई सीरीज खेले या ना खेले। कल के मैच में सबसे अच्छी बात यही हुई कि कल अफगानिस्तान ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, क्योंकि अगर अफगानिस्तान कल पहले बैटिंग करने आ जाती और 200 या 250 रन पर निपट जाती तो फिर से भाई हमें इंडिया की पूरी बैटिंग देखने को मिलती नहीं, क्योंकि इतने रन तो इंडिया वाले यार आसानी से 40 ओवर में ही बना डालते और फिर से हमें रोहित शर्मा, शुभमन गिल, केएल राहुल सबकी बैटिंग अच्छे से देखने को मिलती नहीं। लेकिन कल भाई अफगानिस्तान वाले भाइयों ने पूरा जिगरा दिखाया और इंडिया को पहले बैटिंग करने को बुलाया और खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। इंडिया की जब पहले बैटिंग आई तभी मुझे पता चल गया था भाई कि आज अफगानिस्तान की बहुत ही ज्यादा पिटाई होने वाली है, और हुआ भी वैसा ही। शुरुआत में रोहित शर्मा, उसके बाद शुभमन गिल और लास्ट में भाई ईशान किशन ने मार मारकर अफगानिस्तान के बॉलर की हालत खराब कर दी। शुभमन गिल और ईशान किशन ने तो भाई शानदार सेंचुरी बनाकर यार अफगानिस्तान को बता दिया कि भाई तुम लोगों ने जो ये बॉलिंग करने का फैसला लिया है ना भाई, वो बहुत ही सही लिया है हमारे लिए। शुभमन गिल भाई ये बंदा यार अलग ही लेवल का फॉर्म में चल रहा है। जब से इस बंदे को कैप्टनशिप मिली है ना, तब से भाई ये बंदा तबाही मचा रहा है। विराट कोहली को जब नई नई कैप्टनशिप मिली थी तब जैसे विराट कोहली फॉर्म में नजर आ रहे थे, इस टाइम पर शुभमन गिल वैसे ही नजर आ रहे हैं। और कल तो भाई 3 नंबर पर आकर शुभमन गिल ने क्या लाजवाब पारी खेली है और वन साइडेड टीम को जीत दिलवा दी है उसकी पारी ने। और साथ में शुभमन गिल ने यह भी बता दिया है जब विराट कोहली रिटायर हो गए तब 3 नंबर की पोजीशन अगर कोई संभाल सकता है तो वो शुभमन गिल बेहतरीन तरीके से संभाल सकते हैं। और जिस हिसाब से विराट कोहली ने इतने सालों तक टीम इंडिया को लेकर चले हैं, उसी हिसाब से शुभमन गिल भी आगे चल सकते हैं और शुभमन गिल में पूरा पोटेंशियल नजर आ रहा है इस टाइम। कल के मैच में भाई जायसवाल को भी मौका मिला था, लेकिन वो कुछ खास कर नहीं पाए। जायसवाल यार अभी बहुत ही खराब फॉर्म में चल रहे हैं और उसका कॉन्फिडेंस भी एकदम खत्म नजर आ रहा है, क्योंकि जब ये बंदा अच्छे फॉर्म में था तब इसको टीम में ज्यादा मौके मिले नहीं, और अभी जो मौके मिल रहे हैं लगातार टीम में अंदर बाहर हो रहा है, उसको जैसे मौके चाहिए वैसे मिल नहीं रहे हैं। इसकी वजह से ये पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, ऐसा नजर आ रहा है भाई। बाकी कल जो इंडिया ने पहली इनिंग में स्कोर बना दिए थे उसके बाद तो भाई अफगानिस्तान का जीतना यार नामुमकिन लग रहा था, क्योंकि अफगानिस्तान की ऐसी टीम नहीं है कि वो 300 पार यार इंडिया के खिलाफ चेस कर जाए। मतलब पहली इनिंग में ही मैच डिसाइड हो चुका था और अफगानिस्तान की औकात से बाहर का स्कोर हो चुका था और हुआ भी वैसा ही। वन साइडेड भाई कल इंडिया मैच जीत गई है और अफगानिस्तान की बैटिंग की क्या बात करें यार, इतनी ज्यादा कुछ खास रही नहीं है। बाकी इंडिया की कल बैटिंग देखकर मजा आए। तीसरे वनडे में भी बस ऐसा ही हो, अफगानिस्तान टॉस जीते या इंडिया टॉस जीते, बस हमें इंडिया की पहली बैटिंग चाहिए और इंडिया के बॉलर जो बैट्समैन है वो यार अफगानिस्तान के बॉलर की जमकर बजाए।